अस्सलाम वालेकुम। ये थी मेरी इंफॉर्मेशन और आज का लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर है 22वां लेक्चर है और आज हम देखेंगे मुख्तलिफ है ना, थोड़ी सी तब्दीली कोड में कह रहा हूँ कि पहले तो मैंने यहाँ पे इंट मेन से पहले इंट ख़त्म की है और बीच में जो बेसिस के बीच में था इंट और करेक्टर टाइप दो वेरिएबल थे वो भी ख़त्म किए हैं। और अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर हम मेन से पहले अगर इंट नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट इंट ही वो रिटर्न टाइप इसकी होगी और रिटर्न टाइप होने की वजह से यहाँ पे नीचे रिटर्न ज़ीरो लिखना पड़ेगा हमको। और बाकी ये है कि इसमें मैंने ये लिखा है इफ़ गेट गेट सी एच ई गेट सी एच ई एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि गेट करेक्टर ई को करता है। मतलब ये कि ये गेट सी एच जो है ना, इससे थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये गेट करेक्टर जो ये वाला गेट करेक्टर करता है, ये जस्ट एक की जो भी मांगता है उसको वो कहीं कंसोल पे प्रिंट नहीं करता और ये कंसोल पे प्रिंट भी करता है गेट सी एच ई और उसके बाद कंसोल पे प्रिंट भी करता है और उस की को यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए भी वो कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आप दोनों काम कर सकते हैं। अब इस कोड को देखते हैं। ये नेस्टेड इफ़ असल में पहले तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इफ़ कंडीशन का बताया था, अब नेस्टेड इफ़ का है ना मैं बता रहा हूँ आपको कि नेस्टेड इफ़ ये होती है कि एक इफ़ के नीचे दूसरी इफ़ है ना उसके साथ हो और दोनों की कंडीशन अगर चेक हो जाए कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं तो फिर वो कोई भी मैसेज प्रिंट या कुछ भी आप जो करना चाहें, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ काम करने पड़ते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं, उनको डिस्कशन करने के लिए आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने काम को सरंजाम देना पड़ता है। पहले तो ये है कि हम इस कोड को चेक करते हैं कि कंपाइल होता है कि नहीं होता। लीजिए जी, हमारा जो एरर है वो भी सिफ़र है, वार्निंग भी सिफ़र है और स्टेटस हमारा डन हो गया है। अब इसके बाद इसको रन करते हैं। कंट्रोल F10 मैंने की प्रेस की और अब यहाँ पे वो गेट करेक्टर ई, यानी कि हमने कोई मैसेज प्रिंट नहीं किया, हम जस्ट है ना यहाँ पे अब एन की हमने प्रेस करनी है, एन और ओ। ये जब तक ये दोनों एन और ओ नहीं ना प्रेस करेंगे उस वक्त तक ये मैसेज नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एन पहले प्रेस कर देते हैं, अब मैं ना यहाँ पे ई प्रेस कर रहा हूँ, ई प्रेस किए तो मैसेज नहीं आया। अगर हम यहाँ पे एन अब मैंने की प्रेस किया तो बंद हो गया, आपका जो कंसोल था वो आपसे नज़र से ओझल हो गया। अब ये है कि फिर दोबारा मैं रन कर रहा हूँ। अब ये रन करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब मैं ना यहाँ पे एन की प्रेस की है और ओ की प्रेस की है तो यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपने नो प्रेस किया है। नो, अगर आप दोनों कंडीशंस पे फुलफिल करेंगे तो तब ये मैसेज आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अब ये है कि गेट ये सी एच जो है ना, इसको अगर हम यहाँ पे तब्दील करें, ये ई ख़त्म कर दें तो फिर क्या होगा, जो कि मैंने बात आपको बताई थी उसका वो देखते हैं हम कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। यानी कि कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यह मैंने एंटर की प्रेस की और विंडो क्लोज की और अब कंट्रोल F10 किया। अच्छा, अब ये देखिएगा कि यहाँ पे मैं एन की पर प्रेस कर रहा हूँ, एन की मैंने प्रेस की,
कुछ भी यहाँ पे कंसोल पे है ना नज़र नहीं आया। ठीक है, अब मैं साथ ही ओ की प्रेस कर रहा हूँ। एन की मैंने प्रेस की है तो कुछ भी नज़र नहीं आया, मगर कंडीशन चेक हो गई है। ठीक है, और ओ की प्रेस की है तो वहाँ पे अब ओ नज़र आया कंसोल पे, और कंसोल पे ओ नज़र आने के बाद उसने वहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करवा दिया, यानी कि कंडीशन चेक हो गई है। यही फ़र्क है इस गेट सी एच ई और गेट सी एच में, कि जब आप प्रोग्रामिंग में ये ख़ास तौर पे है ना ये इस्तेमाल होंगी ये दोनों फंक्शंस। एक तो यहाँ पे एंड पे इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे ये मैं आपको एंड में के कंसोल है ना ज़रा स्टेबल हो जाए, नज़र आए, और जब तक कोई की प्रेस ना हो उस वक्त तक बाहर ना निकले, वो वापस कोड में ना आए। दूसरा यहाँ पे कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल होगा, ये लूप्स के अंदर इस्तेमाल होगा, इफ़ कंडीशंस में इस्तेमाल होगा, स्विच में इस्तेमाल हो सकता है। जितने भी कंडीशंस वाइज वो काम है उनमें ये इस्तेमाल होगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आइंदा लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।